तो गाइस कल हमने पढ़ा था इसका पार्ट 1 जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स करे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और हमने पढ़ा था कंपैरिजन दो डाइस का। और कंपैरिजन के बाद हमने पढ़ा था जब एक नंबर लेटर सिंबल हो, जब एक नंबर सिंबल हो। आपको याद है ना, आप मेरा पार्ट 1 देख लेना, और जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा कि हमने पहले पढ़ा था जिसमें एक नंबर लेटर सिंबल हो। जैसे ये दो डाइस हैं, ठीक है। आज हम डाइस ऐसे बनाएंगे, जैसे दो डाइस हैं, इसमें 1 2 3 है, यहाँ पे 4 2 6 है। जब एक नंबर सिंबल कॉमन हो हमारा, जैसे नंबर कॉमन है ना, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करेंगे, जब ये सिंबल हो तो हम कैसे अपोजिट निकालेंगे। अगर हमें इनका अपोजिट निकालना पूछ लिया तो अपोजिट कैसे निकालेंगे, हम इसका अपोजिट निकालेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो लिखेंगे 2 1 3, इसका लिखेंगे 2 4 6, ठीक है। तो अगर पूछ ले 1 के अपोजिट क्या है और 3 के अपोजिट क्या है, तो ये और ये है, ठीक है। ये हमने कल करा था। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे when two numbers या सिंबल आर कॉमन। ये करेंगे हम, जब दो नंबर या सिंबल कॉमन हो डाइस में तो हम क्या करेंगे। जैसे ये हमारा डाइस है ओपन, ठीक है, हम इसको ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके, ठीक है। तो हम इसको अब ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो जब हमारा डाइस में दो नंबर कॉमन हो, जैसे 1 2 3 ले लिया, यहाँ पे हमने, यहाँ ले लिया हमने 1 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 3 कॉमन है, तो आपसे पूछ लें कि इसके अपोजिट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। इसका एक चीज़ है, इसका एक ट्रिक है कि जैसे आप 1 और 3 कॉमन है तो 1 और 3 कट कर देंगे, तो 2 के अपोजिट में हमेशा क्या आएगा 4। जब दो नंबर हमें कॉमन दे रखे होंगे तो जो दो बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, तो 2 के अपोजिट में क्या हो गया 4। अब 1 और 3 है, एक ही डाइस पे है, तो 1 पे ना तो 3 आ सकता है ना, और ना ही अब ये भी नहीं आ सकते हैं। अब बचे कौन से, ना 1 खुद आ सकता है, 2 4 आ नहीं सकते, तो बचे कौन कौन से 5 या 6, है ना, 1 के अपोजिट। ऐसे ही 3 के लिए हम अगर निकालेंगे तो 3 के लिए तो 3 नहीं आ सकता क्योंकि इस पे है, ना 4 आ सकता क्योंकि एडजेसेंट साइड्स पे है, एडजेसेंट साइड्स पे थोड़ी निकालेंगे, ना 2 आ सकता। तो क्या आ सकता है, इस पे भी बचे क्या 5 और 6। अगर हमसे पूछ ले कि जैसे 2 के अपोजिट में पूछ ले तो 4 आ गया, 1 के अपोजिट में पूछ ले तो क्या लिखेंगे 5 6, 2 के अपोजिट में पूछ ले तो 4 आ ही गया, और हमसे 3 के अपोजिट में पूछ ले तो क्या लिखेंगे 5 और 6, ठीक है। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तो आप बताना इसमें क्या होएगा। जैसे हमें एक डाइस दे रखी है 1 2 3, और हमें दूसरी डाइस दे रखी है 4 3 2। तो अब आपसे पूछ ले इनका अपोजिट निकालना है, तो क्या करोगे। अब आपसे पूछ ले 5 का अपोजिट निकालो, 5 का अपोजिट निकालो क्या है, कैसे निकालोगे आप बताओ मेरे को, कैसे निकलेगा 5 का अपोजिट। जैसे अब हमने करा था कि जो दो नंबर सेम होते हैं हम उन्हें कट कर देते हैं, ठीक है, कर दिया हमने। 1 के अपोजिट में तो क्या आ गया 4, 1 के अपोजिट में क्या आ गया 4, ठीक है। अब 2 के अपोजिट बचा और 3 के अपोजिट बचा, तो 2 और 3 के अपोजिट क्या आएगा। 2 के अपोजिट 2 तो खुद नहीं आ सकता, ना 3 आ सकता, ना 1 आ सकता, सेम डाइस वाले तो आ नहीं सकते जो एडजेसेंट पे हो, ना 2 के अपोजिट 4 आ सकता, ठीक है। तो बचे क्या 5 और 6। ऐसे ही 3 के लिए क्या बचे 5 और 6। अब आपसे ऑप्शन पूछ ले तो इसका क्या आंसर आया, 2 के अपोजिट 5 के अपोजिट क्या क्या आएंगे 2 और 3, ये इसका आंसर है। अब आपसे ऑप्शंस पूछ ले, अगर आपको ऑप्शंस दे दें कि ए ऑप्शन है आपका 5, बी ऑप्शन है आपका 6, सी ऑप्शन है आपका 2, डी ऑप्शन है आपका 1, तो आप क्या चूज करोगे। 3 दे दें, जैसे हाँ 2 दे दिया आपको, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हमारा मेंशन है ना, कोई भी एक नंबर मेंशन है हमें, तो ये आ जाएगा आंसर इसका 2, ठीक है। ऐसे और ऑप्शंस देखते हैं, बताना आप लोग क्या क्या आएगा।
जैसे हम इसमें ऑप्शंस देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। अगर हमने ए ऑप्शन ले लिया 5, बी ले लिया 6, सी ले लिया हमने 3, डी ले लिया हमने 1, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आप लोग बताओ? 3 आएगा, है ना। अब 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, लेकिन 3 भी तो आंसर है, 5 के अपोजिट 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब और तरह से देखते हैं इसको हम। पेपर में आ गया A B C D, आपके पास आ गया 2 दे रखा है, 3 भी दे रखा है, C एंड D का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, और दे दिया नन। तो आप किस पे कौन सा टिक करोगे बताओ? इन क्वेश्चंस में से आप कौन सा टिक करोगे? इनमें से 2 भी दे दिया, 3 भी दे दिया, तो हम एक पे तो किसी पे टिक कर नहीं सकते। ठीक है, और नन भी नहीं बोल सकते क्योंकि 2 3 यहाँ गिवन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ 2 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, तो हम किसके ऑप्शन पे करेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन ऐसे आ जाते A B C D ऐसे आ जाते हैं, लिख देते 5 4 C एंड D एंड नन, तब आप कौन से ऑप्शन पे टिक करते? तब आप करते कि ना 5 आएगा ना 4 है इसका आंसर, 2 और 3 में से है। कैन नॉट डिटरमाइन भी नहीं कर सकते क्योंकि 2 3 आपको गिवन नहीं है, तब आपका ऑप्शन आता नन, कि नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं आएगा। तो ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो अलग अलग एक क्वेश्चन के इतने तरह से ऑप्शन बना के दे सकता है एग्जामिनर, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगला केस लेके चलते हैं, थर्ड केस, जो कि हमारा व्हेन नो वन इज कॉमन। जब कोई भी कॉमन नहीं होगा दोनों डाइस में नंबर, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमें 2 डाइस दे दिए, इसमें एक नंबर दे दिया 1 2 3, इसमें दे दिया 4 5 6, और आपसे पूछ लिया कि इनके अपोजिट निकालो कि क्या क्या आएगा। ठीक है, तो देखो ये कौन सा डाइस हुआ आपका? एडजेसेंट साइड इसकी 7 नहीं बन रही है, तो इनके अपोजिट का सम 7 बन रहा होगा, मतलब ये स्टैंडर्ड हुआ। ठीक है, और ये भी क्या हुआ? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में हम कैसे करते हैं? इनका सम बनना चाहिए, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों का अपोजिट का सम क्या बनना चाहिए? 7। तो हमें कैसे निकाल लेंगे अपोजिट? इसके अपोजिट में क्या आएगा? 6। 2 के अपोजिट में क्या आएगा बताइए? क्या आएगा 2 के अपोजिट में? 5, और 3 के अपोजिट में 4। ऐसे निकाल लेंगे। अब अगला लेके चलेंगे हम 2 डाइस, जिसमें लेंगे 1 3 6 और 4 5 2 ले लिया हमने। ठीक है, अब आप ये देखो, इन दोनों का सम बन रहा है 7 एडजेसेंट साइड्स का, इसका भी सम बन रहा है 7 एडजेसेंट, मतलब ये दोनों कौन सी डाइस हो गई? नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गई ना ये। अब हम इसको निकालेंगे कैसे? अब हमसे पूछ ले कि इनके अपोजिट्स का सम बताओ, तो हम 3 के अपोजिट का निकालेंगे। जैसे 3 का ले लेते हैं, 3 के अपोजिट में 3 खुद तो नहीं आएगा ना, 3 के अपोजिट में 1 आएगा क्योंकि यहीं पे है, तो अपोजिट पे तो आ नहीं सकता, डाइस में गिवन है ना 6 आ सकता, तो क्या आएगा बताइए? ना 4 आ सकता क्योंकि 4 यहाँ गिवन है, तो क्या आ जाएगा आपका? 4 पता है क्यों नहीं आएगा? 4 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अगर आप इसको 3 और 4 करेंगे तो कितना आएगा? 3 + 4 करेंगे कितना आ गया? 7। लेकिन 7 तो अपोजिट में आ ही नहीं सकता, नहीं तो ये स्टैंडर्ड डाइस बन जाएगा, है ना। तो 4 भी नहीं आएगा। तो बचे कौन कौन से? 2 और 5। अगर पूछ लें कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा, तो क्या लिखेंगे? 2 और 5। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। जैसे हमने 2 डाइस ले लिए, तो यहाँ पे दे दिया 1 2 5, यहाँ दे दिया आपको 3 4 6। ठीक है, तो जल्दी बताओ कि इसमें कैसे, अगर हमसे पूछ ले 1 के अपोजिट में क्या आएगा, कैसे निकालोगे बताओ? तो हमें इसका निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे बताओ आप लोग? 1 के अपोजिट में 1 तो आएगा नहीं, है ना, ना 2 आएगा
ना 5 आएगा क्योंकि इसी फेस पे है, इसी पे है, डाइस पे नहीं आएगा। 6 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 6 और 1 7 हो जाएंगे, फिर अपोजिट सम का तो स्टैंडर्ड डाइस बन जाएगा, इसलिए 6 भी नहीं आएगा। बचे क्या क्या आपके पास? कौन कौन से 2 बचे? एक तो 4 बचा, एक 3 बचा। ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अब सेम वही क्वेश्चन है, आपसे भी ऐसे ही पूछ लें कि ऑप्शन दे दें आपको कि क्या है, A B C D। आपको ऑप्शन दे दें कि 4 3 5 C and D। बताओ क्या चूज़ करोगे आप? कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से सोच लो। इसका ऑप्शन होएगा C and D, क्योंकि 4 भी हमें मेंशन है, 3 भी इसका आंसर था ना, 4 और 3, 3 और 4 या फिर 4 और 3, तो आंसर क्या हो गया हमारा? C and D। चलो अब हमने ये तीनों केस कर लिए, ठीक है। तीनों केस करने के बाद अब हम देखते हैं, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं आप पे, ठीक है। अगर आपको दे दे रेक्टेंगल दे दे, चलो स्क्वायर तो सही, लेकिन आपको कई बार क्वेश्चन में पेपर में आपको रेक्टेंगल भी देखने के लिए मिल जाता है। आपको रेक्टेंगल दे दे, रेक्टेंगल दे दिया, जैसे आपको ऐसे सोच लो, जैसे आपको 2 रेक्टेंगल दे दिए, ठीक है, और इनके वो दे दिए, लिखा हुआ 1 3 5, और यहाँ आपको दे दिया 2 6 4, और आपसे पूछ ले कि बताओ कि इसमें कैसे निकालेंगे अपोजिट साइड्स, इसकी अपोजिट फेस कैसे निकालेंगे। तो आप एक बात याद रखना कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें ना ही हम स्टैंडर्ड देखते हैं, स्टैंडर्ड भी नहीं देखते हम उसमें, ना हम नॉन स्टैंडर्ड देखते कि स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है। सिर्फ रेक्टेंगल में हम ये दोनों चीज़ नहीं देखते, ठीक है। तो हम अब निकालेंगे कि कैसे निकालते हैं इसको। तो हम देख के चलें इसमें क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें क्या होता है, सामने सामने फेस वाले ऐसे कर देते हैं, जैसे 3 के सामने क्या है 2, रेक्टेंगल में करते हैं ये सब हम। 3 के अपोजिट में क्या निकाल देंगे 2, 1 के अपोजिट में क्या है 6, 5 के अपोजिट में क्या है 4। तो अपोजिट्स पूछे आपसे कभी रेक्टेंगल का भी तो ऐसे निकलेगा। तो गाइज अब टाइम हो गया है, तो हम आज मैंने आपको ये दोनों केस करा दिए। अब अगला पार्ट 3 ओपन डाइस का और क्वेश्चंस का हम पार्ट 3 में करेंगे और सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब आपका रह गया ओपन डाइस, तो ओपन डाइस की ट्रिक्स और कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप देख रहे हैं तो, और आप इसको अगर मेरी अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और आपको मेरे रीजनिंग से रिलेटेड सारे चैप्टर्स, सारे पार्ट्स आपको डे टू डे मिलते रहेंगे, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आपको रीजनिंग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।